हनुमान चालीसा की ये लाइनें तो आपने जरूर पढ़ी और सुनी होंगी। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो, संकट काहू सुजात न टारो। हनुमान जी का नाम लेने से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी चारों युगों में अमर हैं और हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान राम के जीवन में बजरंगबली हनुमान जी का बड़ा महत्व है। अब तो नासा के वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि रामायण ग्रंथ कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि सत्य सनातन इतिहास है। भगवान राम और हनुमान जी के शारीरिक अस्तित्व को वे स्वीकार चुके हैं, क्योंकि समुद्र में राम सेतु को खुद साइंस ने एडम ब्रिज यानी कि मानव निर्मित ब्रिज माना है और रामायण से जुड़े असंख्य प्रमाण भी मिल चुके हैं। रामायण से जुड़े कई प्रसंग तो ऐसे हैं जिन पर आज का मनुष्य एकदम विश्वास नहीं कर पाता, जैसे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, या हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी सहित उठा कर ले आए। हनुमान जी वहां तक कैसे पहुंचे और क्या रफ्तार रही होगी हनुमान जी की। बड़ा सवाल तो ये है कि हनुमान जी बंदर हैं और अगर बंदर हैं तो बंदर तो उड़ नहीं सकता, तो फिर वो कैसे उड़ते थे। और अगर वे बंदर नहीं और मानव की ही प्रजाति हैं तो मानव भी उड़ नहीं सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि हनुमान जी सूरज तक कैसे पहुंचे और आखिर हनुमान जी की गति क्या रही होगी। तो इन सब के उत्तर जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं लोक कल्लो बात। तो सबसे पहले आपको ये साफ कर दें कि हनुमान जी बंदर नहीं हैं, बल्कि वे वानर नाम की एक प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। प्राचीन काल में मानवों की कई प्रजाति पाई जाती थी। ये साइंटिफिक रिसर्चेज में भी प्रूफ हो चुका है। मनुष्यों की वन में रहने वाली प्रजाति को वानर कहा जाता था, लेकिन अब ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। रामायण के मुताबिक हनुमान जी उड़ सकते थे, जबकि विज्ञान का कहना है कि वो सिर्फ छलांग लगा सकते थे। चलिए इसे दोनों तरीके से ही समझते हैं। रामायण में आपने पढ़ा होगा जब सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को पार कर लिया था। तो आपको बता दें कि एक योजन 14 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से 100 योजन का गुणा अगर 14 से करें तो होता है 1400 किलोमीटर, यानी कि हनुमान जी की एक छलांग 1400 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका की दूरी केवल 40 किलोमीटर के आसपास ही है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आज हम जिस श्रीलंका को देखते हैं वो वास्तविक श्रीलंका नहीं है। इसके बारे में हम फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारा मकसद हनुमान जी की उड़ने की गति को मापना है। तो दोस्तों यहाँ तक साबित होता है कि हनुमान जी की एक छलांग 1400 किलोमीटर के बराबर है। और अब बात करें इनकी रफ्तार की, तो आपने ये सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की प्राण घातनी शक्ति लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी लंका से द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो दोस्तों लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। रामायण के मुताबिक मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध रात्रि के दूसरे पहर में शुरू हुआ था और उन्हें
तीसरे पहर में शक्ति लगी थी। अब यहाँ पर आपको पहर को घंटा और मिनट में परिवर्तित करना होगा। प्राचीन काल में दिन और रात को 8 पहर में विभाजित किया जाता था, यानी 24 घंटा बराबर 8 पहर होता है। अब अगर हम 24 को 8 से भाग करते हैं तो एक पहर बराबर 3 घंटे आता है। प्राचीन काल में दिन का पहर सूर्योदय से और रात्रि का पहर सूर्यास्त से शुरू होता था। जिस दिन मेघनाद का युद्ध हुआ उस वक्त मान लेते हैं कि शाम के 6 बजे होंगे और तभी सूर्यास्त हुआ होगा, तो इस हिसाब से रात्रि का दूसरा पहर रात के 9 बजे शुरू हुआ होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब रात्रि के तीसरे पहर की शुरुआत थी। शक्ति लगने के बाद रामदल के शिविर में बेहद गहन चिंतन और मनन हुआ और फिर विभीषण जी ने हनुमान जी को सुषेण वैद्य के बारे में बताया, लेकिन हनुमान जी जानते नहीं थे कि सुषेण वैद्य का घर कहाँ है। तो वे विभीषण के बताए रास्ते पर घर ढूंढते हुए सुषेण वैद्य तक पहुँचे और उन्हें उनके घर सहित उठा कर ले आए। जिसके बाद सुषेण वैद्य ने आते ही सबसे पहले लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और फिर परीक्षण करने के बाद बताया कि उनके प्राण संजीवनी बूटी से ही बच सकते हैं। इन सब कामों में कम से कम 1.5 घंटे का समय तो जरूर लगा होगा। इस हिसाब से हनुमान जी करीबन 1:30 बजे बूटी लेने के लिए चले होंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें कालनेमी मिलता है जो कि राम नाम का भजन कर रहा होता है। तो उसका भजन सुनकर हनुमान जी उसके पास पहुंच जाते हैं। तो कालनेमी हनुमान जी से कहता है कि पहले स्नान ध्यान करके आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि राम रावण युद्ध में कौन जीतेगा। और जब हनुमान जी स्नान कर रहे होते हैं तभी एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है। हनुमान जी उस मगरमच्छ का तत्काल वध कर देते हैं। तो उस मगरमच्छ की आत्मा हनुमान जी को उस कालनेमी की सच्चाई बताती है, जिसके बाद हनुमान जी ने उस कालनेमी का भी वध कर दिया। इस सब काम में हनुमान जी को कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगा होगा। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पहुँचे तो उन्होंने बूटी खोजना शुरू किया, लेकिन उन्हें सभी बूटियां एक जैसी ही प्रतीत हो रही थी। वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और फिर उन्होंने पर्वत से प्रार्थना करते हुए और समय व्यर्थ न करते हुए पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। यानी कि इस सब प्रक्रिया में हनुमान जी को कम से कम आधे घंटे का समय लगा होगा। इसके बाद जब हनुमान जी पर्वत लेकर चले जा रहे थे, उन्हें अयोध्या के ऊपर जाते समय भरत जी ने देखा और बाढ़ चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया और फिर हे राम कहते हुए बजरंग बली धरती पर आ गिरे। भगवान राम का नाम सुनकर भरत जी भी अचंभित रह गए और फिर भरत जी के पूछने पर हनुमान जी ने पूरा प्रसंग भरत जी को बताया। इस पर भरत जी को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने तत्काल हनुमान जी का उपचार किया और उसके बाद हनुमान जी अयोध्या से फिर से चल दिए। और अब यहाँ भी हनुमान जी को कम से कम आधा घंटे का समय जरूर लगा होगा। और अब आपको हम यहाँ बता दें कि हनुमान जी लंका से रात्रि 1:30 बजे द्रोणागिरी संजीवनी बूटी लेने के लिए चले थे और सूर्योदय से पहले लगभग 5 बजे लंका पहुँच गए थे। यानी अब आने जाने का कुल समय हुआ 3.5 घंटा। अब इसमें कालनेमी, द्रोणागिरी और भरत जी के पास जो 1.5 घंटे का समय नष्ट हुआ वो घटा दें तो 3.5 घंटे में से 1.5 घंटा घटाने पर आने जाने का समय बचता है सिर्फ 2 घंटे। लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है, यानी आने जाने की कुल दूरी 5000 किलोमीटर है। इस हिसाब से समय सिर्फ 2 घंटा लगा, तो फिर हनुमान जी की गति लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हनुमान जी की गति बस इतनी ही है या फिर इससे भी अधिक? यदि हनुमान जी की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सूरज तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगा होगा? क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इस दूरी को 2500 से भाग देने पर 59,840 घंटे का समय निकलता है। इसमें 24 से भाग देने पर 2,493.3 दिन निकल कर आते हैं और फिर इसमें 30 का भाग देने पर 83.1 महीना निकल कर आता है। इसे वर्ष में बदलने पर 6 वर्ष 11 महीने निकलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हनुमान जी को सूर्य तक पहुंचने में इतना समय लगा था? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि हनुमान जी को भूख लगी थी और उन्होंने सूरज को फल समझकर निकला था। तो ये भी संभव नहीं है कि हनुमान जी अपनी भूख मिटाने के लिए 7 वर्ष तक भूखे पेट सूरज की ओर उड़ते रहे हों।
दोस्तों, पिछले वर्ष नासा ने सबसे तेज उड़ने वाला स्पेस प्रोब बनाया था। ये सोलर पार्कर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक तक पहुंचने में कामयाब रहा। इस सोलर पार्कर प्रोब की रफ्तार 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ ये भी बता दें कि अभी तक बनाए गए सभी अंतरिक्ष यानों में सोलर पार्कर प्रोब की रफ्तार सबसे ज्यादा है। अब तक मापी गई गतियों में प्रकाश की गति सबसे तेज मानी जाती है, लेकिन प्राचीन काल में ऋषि मानते थे कि सबसे तेज रफ्तार मन की होती है। और हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि वे पवन पुत्र है और इसके अलावा वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है। भगवान शिव जिनका ना तो आदि है और ना ही अंत, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में ही शुरू होता है और शिव में ही समा जाता है। ऐसे में उनके अवतार हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी मन की गति से चलते हैं, अर्थात जहाँ के बारे में सोचा वहाँ पर पहुँच गए। प्राचीन काल में कई ऋषियों का भी वर्णन मिलता है जिनके पास मन की गति से चलने की सिद्धि प्राप्त थी, जिनमें भगवान परशुराम का नाम भी आता है। प्राचीन काल में ऐसी कई सिद्धियां ऋषियों को प्राप्त थीं, जो आज भी विज्ञान के लिए शोध का विषय है। इसलिए हनुमान जी उड़ते थे या छलांग लगाते थे, ये आप स्वयं विचार करें। मेरे विचार से मन की गति से चलने के लिए ना तो उड़ने की जरूरत है और ना ही छलांग लगाने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।